दोस्तों आज हम आपको जापान और साउथ कोरिया देश की जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों देशों की बुलेट ट्रेन के बारे में। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहा जाता है और यहाँ की बुलेट ट्रेन को दुनिया की सबसे तेज और सबसे सेफ बुलेट ट्रेन भी माना जाता है। यहाँ चलने वाली बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ की ट्रेन की सीट का आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ की ट्रेन अगर टाइम से लेट हो जाती है तो ट्रेन मैनेजमेंट पैसेंजर उनको पैसे भी वापस करने के लिए तैयार रहती है। अब दोस्तों जापान है तो ये भी पॉसिबल है। वहीं अगर हम बात करें साउथ कोरिया की तो यहाँ भी साउथ कोरिया जापान से एक कदम आगे है। यहाँ पर KTX चांचियोन नाम की एक बुलेट ट्रेन है जो 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। वैसे यहाँ की बुलेट ट्रेन को KTX कहा जाता है, यानी कि कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस, जो कि अंदर से क्लासिक लुक देने के साथ ही पैसेंजर को शानदार एक्सपीरियंस भी करवाती है। दोस्तों साउथ कोरिया ने अपने देश में 2 सीटर पैसेंजर ड्रोन्स को उड़ाना शुरू किया था। इसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास समय की कमी होती है। इसके लिए वहां पर जगह जगह मिनी हेलीपैड भी बनाए गए। वैसे दोस्तों साउथ कोरिया की देखा देखी में जापान ने भी अपने देश में 2023 तक एयर टैक्सी को उड़ाने की तैयारियां कर ली है। अब दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हमारे देश भारत में कोई हाईवे बनाया जाता है तो उस हाईवे के रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों और बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जापान इस मामले में दुनिया के किसी भी देश से बिल्कुल अलग है। जापान में अगर किसी हाईवे को बनाते समय कोई बिल्डिंग उस हाईवे के रास्ते में आ जाती है तो उसे तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उस हाईवे को उस बिल्डिंग के बीच से निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों ये हाईवे इस बिल्डिंग के बीच से होती हुई जा रही है। दरअसल दोस्तों जापान के ओसाका शहर में 16 मंजिल की एक इमारत है जिसका नाम है गिटार बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि इसके बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता है और ऐसा करने वाला जापान दुनिया का एकमात्र देश बन गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हाईवे या कोई इमारत बनाते समय कोई पेड़ उस प्रोजेक्ट के बीच में आ जाए तो ये लोग एक खास मशीन की मदद से उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर दूसरी जगह लगा देते, जिससे उस जगह का इस्तेमाल भी हो जाता है और हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता। तो वही दोस्तों साउथ कोरिया में जब भी कोई हाईवे बनाया जाता है तो इनका रिकॉर्ड है कि ये दुनिया में सबसे कम समय में अपने देश में हाईवे बनाकर तैयार कर देते। वैसे दोस्तों अपने देश में जब कोई छोटी सी भी सड़क बनती है तो जब तक इलेक्शन ना आए वह सड़क पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाती। अब दोस्तों हमने आपको ये तो बता दिया कि जापान और साउथ कोरिया दोनों ही देश टेक्नोलॉजी से सेक्टर में किसी दूसरे देश की तुलना में काफी आगे हैं। दोस्तों यहाँ के टीचर्स की एक और खास बात है कि यहाँ के टीचर्स कभी भी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल साउथ कोरिया में लोग रेड इंक का इस्तेमाल करने से डरते हैं। यहाँ के लोगों को ऐसा मानना है कि रेड कलर खून का रंग होता है, इसलिए ये रंग मौत का साइन है, इसलिए यहाँ के लोग रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों अब हम आपको इन दोनों देशों की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। दोस्तों भारत में चावल की खेती जिस प्रकार से की जाती है उसी तरह दुनिया के कई देशों में चावल की खेती की जाती है, लेकिन जापान ने इसमें भी कुछ अलग ही कर दिखाया। जापान चावल की खेती के लिए कुछ ऐसा करता है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये जापानीज लोग सबसे पहले चावल को अलग उगा देते हैं, फिर एक ट्रैक्टर में इनको रखा जाता है और ये अपने आप ही उगते रहते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें साउथ कोरिया की तो वहां पर खेती ट्रेडिशनल वे में ही की जाती है, लेकिन खेती के बाद उसमें छुपे हुए कीड़ों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें दवा भरी जा रही है और उसके बाद उसे खेतों में छिड़का जा रहा है। इससे बहुत कम समय में खेती में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। सच में दोस्तों टेक्नोलॉजी और समय बचाने के मामले में ये दोनों ही देश बहुत ज्यादा आगे हैं। दोस्तों ये देखिए जापान का एक ऐसा पब्लिक टॉयलेट जो पूरा कांच का बना हुआ है और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट भी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जब आप इसके अंदर जाएंगे और उसे लॉक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास अपने आप नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास में बदल जाएगा। अब दोस्तों जापान की बात हो रही है और वेंडिंग मशीन का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है?
आपने कई वीडियोस में जापान की वेंडिंग मशीन के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों जापान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां की वेंडिंग मशीन में आपको कपड़े और जूते जैसी चीजें भी आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप कोई पप्पी खरीदने का प्लान करें तो वो भी आपको यहाँ के वेंडिंग मशीन में आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों साउथ कोरिया भले ही वेंडिंग मशीन वाले डिपार्टमेंट में जापान से पीछे रह गया हो, लेकिन अपने इंटरनेट स्पीड के मामले में इसने जापान को भी आज पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों साउथ कोरिया आज से लगभग 2.5 साल पहले यानी कि अप्रैल 2019 में ही अपने देश में 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च कर चुका है। दोस्तों वैसे तो आपने साई-फाई डोर तो मूवीज में देखी होगी जो अपने आप खुल जाती है, लेकिन आपको बता दें कि वह सब मूवीज में कंप्यूटराइज होता है। लेकिन दोस्तों जापान ने इस तकनीक को रियलिटी में करके दिखाया है। दरअसल जापान ने नेक्सफेक्स ई-टाफ नाम का एक ऑटोमेटिक डोर लॉन्च किया है जो अपने आप खुल जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये डोर आपके शरीर के शेप के अकॉर्डिंग में अपने आप खुलता है। तो दोस्तों आपको इन दोनों देश की टेक्नोलॉजी में से कौन से देश की टेक्नोलॉजी और क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। Best interesting facts.